अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ रिमशा शेख। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सांगड़ में जाम नवाज अली के मुकाम पर राजपूत रस्ती के मुकाम पर डकैती की वारदात के दौरान नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से नवाआबाद का रिहायशी 35 साला सब्जी फरोश अख्तर कत्ल। रूरल हेल्थ सेंटर जाम नवाज अली मुंतकिल कर दिया गया। पुरसा का बैरानी थाने के सामने मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज, नारेबाजी। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे अशफाक सुलहरी। MTPC बाग के ज़ेरे एहतमाम ऑल आजाद कश्मीर सुपर 4 वॉलीबॉल टूर्नामेंट खूबसूरत यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में खान कबीर खान क्लब टालिया ने सगीर शहीद क्लब नम पलंदरी को 1-3 से शिकस्त देकर ये मेगा सुपर 4 वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीम को 70,000 रुपए की इनामी रकम भी दी गई। इस मौके पर तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। टूर्नामेंट के विनर, रनर अप और दीगर ऑफिशियल्स को MTP की तरफ से इनामात दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद इमरान हमीद गिलानी। सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल में नामालूम अफराद, सरकारी अस्पताल के मुलाजिम पर तशद्दुद। गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल में मालूम अफराद की तशद्दुद की CCTV फुटेज न्यूज़ बॉक्स को वसूल। CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान को तशद्दुद करते हुए साफ देखा जा सकता है। साथ नामालूम अफराद के खिलाफ थाना हाजीपुरा में मुकदमा दर्ज। मेरे मुखालिफ मुझ पर ही झूठा इल्जाम आयद करके FIR दर्ज करवाकर मेरी ही ज़रई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ज़रई ज़मीन मेरे बाप दादा के नाम है और पिछले 50 सालों से अपनी ज़मीन संभाल रहा हूँ। जमींदार वसीम मलिक ने मीडिया को बताया कि मेरे मुखालिफ जमींदार ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया है कि 12 साला लड़के को अगवा करके कहीं गुम कर दिया और मेरे घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर से सोना चोरी किया है। किसान की दुहाई। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ के करीब 5 चक में जिम्मेदार वसीम मलिक ने मीडिया को बताया कि मैं पिछले 3 साल कबल एक गैर मुस्लिम किसान को अपनी ही जमीन पर घर बनाकर पनाह दी। मुखालिफिन से मिली भगत करके आज वही मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम आयद किया है। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मंठार अली। ये मम्मी साहब जो मेरे साथ सामने खड़े उनका भी जान ले लें कि इन्होंने मुझे छुड़ाया है। वाला मसला वो तो नहीं है, लेकिन इनका मसला है ज़मीन का। तो ये तो बड़े चार बैठे हैं, पटवारी आ जाए, तबेदार आ जाए, वो आएँ देखें, जिनकी है उनको दे दे। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली तो बात है ही नहीं। जिसकी भी है, चाहे उनकी राजों की है, चाहे मलिक वसीम की है, ये तो पटवारी क्लियर करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। अब ये लोग कहते हैं हमारी है, वो लोग कहते हैं हमारी है। अभी ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये भी जो इल्ज़ाम लगाया नहीं, अगवा वाला इल्ज़ाम गलत है। जो दूसरा इल्ज़ाम है इज्जत वाला, वो भी गलत है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, ना है ना हुई है। चार दीवारी का तकद्दुस और पामाल किया है और हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। चक नंबर 5 है, ठीक है, उसका बंद का एरिया है। ये मेरी ज़मीन है जिस पे हम खड़े हैं, जो इन्होंने कब्ज़ा की है। ये कब्ज़ा करने के बाद अभी भी बदमाशी करने के लिए दोबारा आपके सामने ये आए हैं, ठीक है। हम अभी भी अपनी ज़मीन पे खड़े हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। ये कहानी है, अभी भी इनकी आप आवाज़ें सुन लें, ये कितनी बदमाशी कर रहे हैं। अभी आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? इल्ज़ाम मेरे पे अगवा का लगा रहे हैं। पूरा ये इलाका जानता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ। ना मैंने कोई बंदा उठाया है, ना मैं इधर आया हूँ, मेरे पे इन्होंने हमला किया। ये कहानी है। अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा है कि पुलिस मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मेरी ज़मीन आज़ाद कराए और मेरा नाप जो है अगर इनकी बनती है ये रख लें, नहीं तो मेरी है तो मुझे दे दें। आपने किसी की दरख्वास्त वगैरह की? मैंने अभी जब मुख्तियार कर को एप्लीकेशन दी है, मैंने सारी कार्रवाई की है। मैं क्योंकि लाजमी मैं लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपना थ्रू प्रॉपर चैनल अपने सिस्टम के साथ हूँ। मीरपुर खास में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंध सहाफ़ी संगत मीरपुर खास के ज़ेरे एहतमाम शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की शहादत के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब मीरपुर खास से पोस्ट ऑफिस चौक तक रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मुमताज़ अली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है कि पेशा वाराना फ़रज़ की अदायगी के दौरान ये बुनियादी हक़ होता है हर सहाफ़ी का कि वो आवाम तक वो सच्ची खबर पहुँचाए, आवाम तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए, आवाम तक वो मालूमात पहुँचाए कि जो उसका बुनियादी हक़ है। इस हक़ की अदायगी के दौरान, इस फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान आज हमारे इंतहाई अजीज़ सहाफ़ी जान मोहम्मद साहब आज हमसे जुदा हो गए। वो शहादत के रुतबे पर फाइज हैं, लेकिन यहाँ मैं सवाल करता हूँ हमारे इदारों से, हमारी हुकूमत से कि आया ये आवाम की जानों से खेलने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक आवाम के खून इसी तरह बहता रहेगा? आवाम को बुनियादी हक़ से महरूम किया जाता रहेगा? ये सहाफ़ी ये अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, ये आवाम तक अपनी सच्ची मालूमात पहुँचाते हैं। इनकी राह में रुकावटें डालना, इनकी राह में रोड़े अटकाना, इन्हें बिलाखिर ज़िंदगियों से महरूम करना,
ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस माशरे के लिए भी है, इस रियासत के लिए भी है। मैं इंतहाई यानी कि दुख के साथ मैं गमज़दा भी हूँ। जमात इस्लामी ने पूरे सिंध के अंदर हमारे साथियों के लिए, इस शोहदा के लिए हमने जो ताउन हो सकता है, जो हम इखलाकी तौर पर मदद कर सकते हैं, कानूनी तौर पर मदद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला सिराजुल हक साहब की हिदायत पर हम ये सारा काम करेंगे और हम इन मज़लूम साहबियों के साथ, इन मुजाहिद साहबियों के साथ इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना है। एहतजाज जो है हमारे सक्कर के साथी जानमोद मेहर साहब के को शहीद करने के हवाले से फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर यूनियन प्रेस क्लब के ताउन से ये एक एहतजाजी प्रोग्राम किया जा रहा है। हम ये बताते चले इंतजामिया को कि हमारे एक जानमोद भाई शहीद नहीं, बहुत सारे साथी इसमें सच की जंग में जो शहीद हुए हैं और हम सबका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। कितने सहाफ़ी मारोगे? कितने सहाफ़ी मारोगे? असल में हक सच की आवाज़ को बंद करने के लिए ये जो एक दहशतगर्दी का प्रोग्राम चला रखा है ब्यूरोक्रेसी ने, हम चाहते हैं किसी तरह भी ये इसको ख़त्म किया जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि सहाफ़ियों की जो तंजीम है, चौथा सुतून है मुल्क का सहाफ़त, लेकिन सहाफ़त की चौथी तंजीम को कीमत की तरह चाटा जा रहा है, सहाफ़ियों को शहीद किया जा रहा है, हक सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसके लिए आज हम PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब और दीगर प्रेस क्लब के ताउन से सहाफ़त तंजीम को जानते आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं इंतजामिया को भी और दुनिया को भी कि सहाफ़ी हर तुम कितने सहाफ़ी मारोगे, हर घर से सहाफ़ी निकलेगा और जब तक सहाफ़त तंग रहेगी और जंग रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इंतजामिया जो है वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके कातिलों को गिरफ्तार करे। इसी हवाले से हम आज जानमोद भाई जो हमारे सक्कर के सहाफ़ी है उनके कातिलों को भी गिरफ्तार किया जाए, कैफे गिरफ्तार तक पहुँचाया जाए और सहाफ़त जिंदाबाद, सहाफ़त जिंदाबाद। आज का जो हमारा मुश्तरका एहतजाज है, मुश्तरका जो आज का हमारा एहतजाज है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को सक्कर में मुसल्लह अफराद ने वारदात करके कत्ल कर दिया और जिसका इतना दुख है हमारे सब सहाफ़ियों की कम्युनिटी को। इससे पहले भी जो है वो ज़ुबैर अहमद मुजाहिद, महमूद सुल्तान चांडी और दीगर के जो कत्ल के केस हैं वो हल नहीं हो सके पुलिस से, ना ही जवाबदार गिरफ़्तार हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि हर साल जो है पाकिस्तान में भी नामालूम अफराद के हाथों सहाफ़ी कत्ल हो जाते हैं और उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी इदारों से अपील करता हूँ कि कम अज़ कम जो मीडिया में ये मुजाहरा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से मरकज़ी सदर जेब जमाली, जनरल सेक्रेटरी राना अजीम और नायब सदर जुनैद खानजादे की हिदायत पर किया जा रहा है। आज का ये मुजाहरा इसलिए हमने किया है कि हमारे सक्कर के सहाफ़ी भाई जान मोहम्मद मेहर साहब, जिसको दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, उसकी मजम्मत हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करें और उनको लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करें और तमाम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि हक और सच का बोलबाला हो और सहाफ़ी निडर और आज़ाद होकर सहाफ़त कर सकें। आप देख रहे हैं कि सक्कर के हमारे बड़े के काबिल और बहादुर साथी शहीद जान मोहम्मद को लश्करों ने कत्ल कर दिया। हम उस कत्ल की मजम्मत करते हैं और हमारे जो भी साथी हज़रात हैं जिन्होंने मुजाहरे भी किए और कर रहे हैं, हम जो भी हमारे दोस्त साथ आलमी साहबत में अपना किरदार अदा करते हैं, हम उन्हीं के साथ ही रहते हुए ये जो हमारे शरीर खास तौर पे बुजुर्गों के हाथों ये हमारे साथ शहीद हो रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि शहीद जानवर के साथ जो भी हमारे साथी शहीद हुए उन सब के जो कातिल के जो कातिल वो गिरफ्तार किए जाए
और उनको कोर्ट के कटहरे पे लेके पुछता की जाए, और जो हमारे साथी है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हम उसके साथ ये भी कहेंगे कि ये जो हुकूमत है बिल तो पास कर रही है मगर साथियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, और अगर बिल पास कर रही है तो साहब को तहफ़्फ़ुज़ भी दे, उस बिल के मुताबिक जो आइन का हिस्सा बनाए। वैसे इस बिल का क्या वैल्यू पड़ेगा जब आप लोग उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे, और हमारे साथ भी रोज़ रोडों पे शहीद हो रहे होंगे, रोज़ हो रहे होंगे, और हम यहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे। तो ये तो खुली दहशत गर्दी है, ये वाना वज़ीरिस्तान नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये सिंध है, और सिंध ये अमन की धरती है, सिंध प्यार की धरती है। आपने सिंध प्यार की धरती को तंग किया हुआ है, और देखें कि हमारे कितने सारे साथी दोस्त शहीद हुए हैं। ये एक शहीद नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे साथी शहीद हुए, और हम तलबा करते हैं कि हमारे शहीद जानवर मार के कत्लों को गिरफ्तार किया जाए, और उसके साथ हमारे साथियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारा नेशनल प्रेस क्लब हर तरीके के साथ रहेगा, जो भी तरीके इसके कत्ल गिरफ्तारी के लिए वो शुरू होगी, हम उस तरीके का हिस्सा होंगे, और इंशाल्लाह साथियों को लड़ते रहेंगे। मेहरबानी। पुरअमन एहतिजाज आहे, जानमान महर साहब जेको हिनखे बेदर्दीअ सां क़त्ल कयो वियो आहे, ऐं बिला जवाहर रोज़ अॼुकल्ह जेको सहाफ़ी हक़ जी ॻाल्हि लिखे थो उनजे लाइ अहिड़ा इंसार पसंद अहिड़ा माण्हू जेको नथा चाहिनि जो को सहाफ़ी हक़ीक़त लिखे, ऐं हिनखे जेको बि क़त्ल कयो वियो आहे मबनी हक़ीक़त हिन का पंहिंजी रिपोर्ट जेका आहे पंहिंजी सहाफ़ जे हिसाब सां शाया कई आहे, उनजे बुनियाद ते हिनखे बिला जवाहर क़त्ल कयो वियो आहे ऐं शहीद कयो आहे। असां शहीद जे वारसनि सां दुख में गॾु आहियूं, ऐं असां हुकूमत खां पुरज़ोर मुज़म्मत कयूं था त हिन जा शहीद या क़ातिल जानमान महर जा फौरन गिरफ़्तार कया वञनि। अगरि न त हीअ एहतिजाज असां पंहिंजे प्लेटफार्म तां पीपल्स लेबर ब्यूरो ऐं सहाफ़िन सां गॾु ऐं सॼी सिंध जे वसी तर असां एहतिजाज खे दायरे खे वधाईंदासीं। मेर के कातिलों को गिरफ्तार करो, कई साथी जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार करो, साथियों को न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।